अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जराइम की शरह में पिछले साल की बनिस्बत 10% की कमी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पेश की सालाना रिपोर्ट। तेलंगाना के 33 अजला को हाईवे के जरिए जोड़ने के प्रोजेक्ट का 13,000 करोड़ की लागत से संगे बुनियाद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रखा संगे बुनियाद। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील में सरगर्म। कारवान हल्के में मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तकसीम। सरखा और डकैती की वारदात में मुलविस 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। 25,05,000 रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। CCS LB नगर टीम की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने कहा है कि हैदराबाद कमिश्नरेट में जराइम की शरह में पिछले साल की बनिस्बत मजमूई तौर पर 10% की कमी हुई है। अंजनी कुमार IPS ने सालाना प्रेस मीट से खिताब करते हुए सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि खवातीन के खिलाफ हुए मुजालिम के तईं दर्ज केसेस में 19% की कमी, बच्चों के खिलाफ हो रहे मुजालिम के खिलाफ दर्ज किए गए पॉक्सो केसेस में 35% कमी, जबकि सरखे, चोरी व दीगर डकैती के सिलसिले में दर्ज केसेस में 27% की कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कत्ल की वारदातों के सिलसिले में दर्ज केसेस में 24% कमी हुई है, जबकि इक़दाम कत्ल की वारदातों में 39% कमी रिकॉर्ड की गई है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS ने सालाना रिपोर्ट्स के मजीद निकात से वाकिफ करवाया। मज़कूरा मीडिया कॉन्फ्रेंस आर्ट्स कॉलेज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़िद की गई, जहां पर कॉलेज स्टाफ ने कमिश्नर पुलिस को तहनीत पेश की। अलावाजी कोविड बहरान के दौर में सिटी पुलिस को तलबा की जानिब से भेजी गई पेंटिंग्स और ड्राइंग्स में इंतखाब करते हुए 10 तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। Is displayed on the screen. Master Hashir Ayan 6B. हैदराबाद सिटी पुलिस तरफ नुंची एनुअल राउंडअप, एनुअल प्रेस मीट। मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने तेलंगाना के 33 अजला को सड़कों के जरिए जोड़ने की गरज से शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा। मज़कूरा प्रोजेक्ट 765.66 किलोमीटर हाईवे पर मुश्तमिल है, जिसकी जुमला लागत 13,000 करोड़ से ज़ायद बताई गई है। मरकजी वज़ीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ नितिन गडकरी ने मज़कूरा 14 नेशनल हाईवे का वर्चुअल मोड में इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वज़ीर G किशन रेड्डी, VK सिंह, तेलंगाना के वज़ीर बराए इमारात व शुआरा के अलावा स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने बताया कि तेलंगाना के एक और ज़िले पेद्दापल्ली को मज़कूरा नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। Honorable MP Sri Komati Reddy Venkat Reddy, they requested regarding the sanction of proposal for widening of existing carriageway width to 6 to 8 lane from LB Nagar to Malakpur from kilometer 15 to kilometer 40 at outer of Hyderabad city on NH 65 in Telangana. In this regard, it is informed you that
the project with a provision of approximately rupees 600 crore. The project DPR is under finalization that includes in annual plan 2021 and the sanction will be done by January 2021. वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां किसानों के लिए रैतु वेदिका कायम किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को एक मुकाम पर बैठकर तबादले ख्याल करने के लिए दीगर सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। इस तरह रैतु बंधु स्कीम और रैतु बीमा के ज़रिए किसानों की फलाह बहबूद के इक़दाम किए जा रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पंचायतों, जिला परिषद और मंडल परिषद की इख्तियारात छीन लेने के खिलाफ इंदिरा पार्क के पास एक रोज़ा सत्याग्रह एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के कांग्रेस कायदीन भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने मुल्क में पहली मरतबा पंचायतों को मुकम्मल इख्तियारात दिए थे। హైదరాబాద్లో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఒక సత్యాగ్రహ కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో గ్రామ పంచాయతీలు, మండల పరిషత్లు, జిల్లా పరిషత్లు, మున్సిపాలిటీలు అన్నీ కూడా నిర్వీర్యం చేయబడి పంచాయతీరాజ్ సంస్థల యొక్క ప్రజాప్రతినిధులకి సరియైన నిధులు, విధులు ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం లేదనే విషయాన్ని హైలైట్ చేయడానికి, వారి పక్షాన పోరాటం చేయడానికి ఎల్లుండి 22వ తారీఖున ఇందిరా చౌక్ దగ్గర సత్యాగ్రహం కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం పంచాయతీరాజ్ సంఘటన ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. మరి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ నుంచి మధ్యప్రదేశ్ పార్లమెంట్ సభ్యురాలు మీనాక్షి నటరాజన్ గారు, అదేవిధంగా साबिक़ रुकने पार्लियामेंट व बीजेपी खातून कायद विजय शांति ने बताया कि उन्होंने तेलंगाना की आवाम को इंसाफ दिलाने और केसीआर हुकूमत के खात्मे के खातिर कांग्रेस को खैराबाद करते हुए बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि उन्हें कांग्रेस में टीआरएस हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म करने और जदोजहद करने की ना इजाज़त थी और ना ही कांग्रेस कायदीन उनका साथ देने के लिए तैयार थे। विजय शांति ने इस यकीन का इजहार किया कि 20 संजय की क़यादत में बीजेपी तेलंगाना में मुस्तहकम होते हुए 2022 के इंतखाबात में इख्तिदार पर फायज होगी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई तबके में गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। बादशाह उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हर साल क्रिसमस हो या रमज़ान या दीगर त्यौहार, हर मौके पर साड़ियाँ और मलबूसात के अलावा गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं, जो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को ज़ाहिर करता है। వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆర్థికపరమైనటువంటి ఇబ్బందుల మూలాన ఈ కార్యక్రమాలు చేయలేకపోవడం మూలాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించి ఈ పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, క్రైస్తవ బిడ్డలకు అందరికీ ఈ యొక్క గిఫ్ట్ ప్యాకెట్స్ ఇవ్వడం అనేది ఆనవాయితీగా మరి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నటువంటిది. నేను అందరికీ ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం కరోనా వైరస్ కారణంగా, రెండోది వరదల కారణంగా చాలా పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు చిరిగిపోయినాయి. अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से पत्थरगट्टी की दुकानात पर क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए लगाए गए साइन बोर्ड्स को निकाल दिया गया। पत्थरगट्टी की सफाई के सिलसिले में इससे पहले भी अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से इस तरह की मुहिम चलाई गई थी और उस वक्त भी ताजरीन को ताकीद की गई थी कि जिस तरह के साइन बोर्ड्स की इजाज़त है वैसे ही बोर्ड्स लगाए जाएँ, लेकिन क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर एक बार फिर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद ने कार्रवाई की है। बल्दी हकाम ने इंतबा
दिया कि अगर फिर कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए साइन बोर्ड लगाए गए या फिर पत्थरगट्टी की कमानों के साथ छेड़छाड़ की गई या उसे नुकसान पहुंचाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि दुकानदारों में इस सिलसिले में पहले भी शऊर बेदार किया जा चुका है। सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने तालीम याफ्ता शख्सियतों से अपील की है कि वो आने वाले एमएलसी इंतखाबात में टीआरएस को सबक सिखाएं और तालीम याफ्ता कायद के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उसे कामयाबी से हमकनार करें। उन्होंने बताया कि वो एमएलसी इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन की तायद हासिल करने से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते में है और इस ताल्लुक से बहुत जल्द वो ख़तई फैसला करेंगे। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंतराव को हिरासत में लेने की मजम्मत करते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर जमहूरी करार दिया और पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस टीआरएस के साथ एक रवैया और कांग्रेस कायदीन के साथ दूसरा रवैया इख्तियार किए हुए है। उन्होंने बताया कि टीआरएस कायदीन को शाहराहों पर धरना देने की इजाज़त दी जाती है, ताहम दूसरी जानिब कांग्रेस कायदीन को धरना देने पर हिरासत में लिया जाता है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो किसानों के हमदर्द हों तो मरकजी हुकूमत के क़वानीन के खिलाफ असेंबली में करारदाद मंजूर करें। टीआरएस की सरकार कल तक किसानों के फेवर में था। ऑल इंडिया प्रोग्राम किसान ने दिया। केसीआर की सरकार मिनिस्टर से लेके वर्कर तक सभी लोग पार्टिसिपेट करें, मगर आज ऑल इंडिया किसान सेल एक प्रोग्राम दिया 24 घंटे अगर स्ट्राइक करने का। क्यों बोले तो 20 दिन से चल रहा दिल्ली बॉर्डर पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर किसान रोड पे आए। यह 3 बिल सिर्फ किसानों के हित में नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर के हित में है। किसान का सुसाइड है, सरमाएदारों का फायदा है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा है। उसी वजह से वो लड़ रहे। पार्लियामेंट में भी हमारी सोनिया गांधी के नेतृत्व में हर पार्लियामेंट मेंबर लड़ने को तैयार थे। हमारे विरोध करे, हमारे पार्लियामेंट में बाहर भिजा दिए, बिल पास कर लिए। रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी और कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने NIN कॉलोनी बोर्ड उपल में कम्युनिटी CCTV कैमरास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा प्रोजेक्ट बोर्ड उपल म्यूनसिपलिटी की तकरीबन 9 कॉलोनीज का अहाता करता है, जिसकी लागत 18 लाख रुपये बताई गई है। मेटपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत मज़कूरा प्रोजेक्ट नस्ब किया गया है और मज़कूरा पुलिस स्टेशन इस सिलसिले में निगरानी करेगा। वाज़ेह है कि मज़कूरा इलाकों में रहज़नी, सरक़े और डकैती की वारदातें हालिया अरसे में हो चुकी हैं, जिनका पुलिस तदारुक करना चाहती है। కార్పొరేషన్ పరిధిలో 2, 3 తర్వాత 5 వార్డులో 18 लाख రూపాయల ఖర్చుతో 92 కెమెరాస్ ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది। దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన మినిస్టర్ మల్లారెడ్డి గారు వచ్చారు। తర్వాత మినిస్టర్ గారితో పాటు మన ఎక్స్ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి గారు, మేయర్ బోడుపాల్, మేయర్ పిర్జాది కూడా, తర్వాత ఆర్డీఓ, తర్వాత మన మున్సిపల్ కమిషనర్, మా డీసీపీ, ఏసీపీ, SHOs
తర్వాత అందరు కార్పొరేటర్, డిప్యూటీ మేయర్ అందరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఈ బోడుపల్ అండ్ ఫిర్యాది కూడా ఈ 2 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ఇప్పుడు పోటీలో ఉన్నాయి. ఎక్కువ కెమెరా ఎక్కడ పెట్టాలి. నిన్ననే ఈ బోడుపల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫున 1,40 lakhs రూపీస్ ఈ కెమెరా కోసం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. మన రాష్ట్రంలో ఇది ఫస్ట్ టైం ఇట్లా చూస్తున్నారు. చాలా మంచి ఇది ప్రెసిడెంట్ ఉంది. మిగతా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, మిగతా మున్సిపాలిటీలో కూడా ఇలాంటి తీర్మానం పాస్ చేయాలని కూడా నేను కోరుతున్నారు. భవిష్యత్తులో కూడా ఎక్కడ ఇంకా కెమెరాలు లేవు అక్కడ కూడా మా ఎస్ఎస్ఓ కానీ ఏసీపీ కానీ అక్కడ వెళ్లి మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళని కూడా పక్కా మోటివేట్ చేస్తారు. అన్ని ఏరియాస్ కెమెరాస్ లో కవర్ చేస్తారు. మంత్రి గారు ప్రోత్సాహం చాలా మంచి ప్రోత్సాహం ఉంది. ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి మంత్రి గారు హాజరవుతున్నారు కాబట్టి మంత్రి గారికి, మేయర్ గారికి, కార్పొరేటర్, డిప్యూటీ మేయర్ అందరికీ మా శాఖ తరఫున ధన్యవాదాలు. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मंजूरा शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम दारुस्सलाम में अमल में आई। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। मज़कूरा चेक्स आसिफ नगर मंडल के तहत मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर जुमला 163 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। कनीज फातिमा, अस्मा बेगम, एक के बाद एक आइए जिसका नाम पुकारे वही। टोकन नंबर 13 कौसर बेगम। हल्का असम्बली नामपल्ली में मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत विजयनगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों बशमूल SW ड्रेन की तामीर का मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा काम की लागत 17 लाख रुपये बताई गई है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर डिवीजन डॉक्टर शेख कासिम, आसिफ नगर डिवीजन नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद के कसीरुल इशात रोज़नामा एतमाद की 15वीं यौम तासीस पर मुख्तलिफ हल्कों से मुबारकबाद दी गई। इस सिलसिले के तहत मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने रोज़नामा एतमाद के दफ्तर वाक़े दारुस्सलाम पहुँचकर चीफ एडिटर रोज़नामा एतमाद बुरहानुद्दीन ओवैसी को तहनीत पेश की और मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर हल्के असम्बली याकुतपुरे के इंचार्ज यासर अरफात के अलावा याकुतपुरा हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स के 9 मुंतखबा कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर केक भी काटा गया और मुबारकबाद भी पेश की गई।
हैदराबाद से शाये होने वाले रोज़नामा एतमाद ने अपने क़याम के 15 साल मुकम्मल कर लिए। अखबार की 15वीं सालगिरह के मौके पर स्टाफ अराकीन ने चीफ एडिटर बुरहानुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद देते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर अकाउंट्स मैनेजर मोहम्मद मुतहरुद्दीन, सर्कुलेशन मैनेजर मोहम्मद असद अली और एडवर्टाइजिंग मैनेजर मोहम्मद मुनीर ने अपने स्टाफ के हमरा चीफ एडिटर बुरहानुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। एडिटोरियल स्टाफ ने ज्वाइंट एडिटर एम ए अजीज़ की क़यादत में चीफ एडिटर बुरहानुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। म्यूनसिपल सहाकार मजदूर यूनियन की तरफ से पीआरसी के बकायाजात की अदायगी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। मीडिया से बात करते हुए यूनियन के कारगुजार सदर ने बताया कि बल्दी मुलाजमीन के साथ झूठा वादा किया गया, जबकि गिरानी भत्ता जारी नहीं किया गया और ना ही कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया गया। बल्दी मुलाजमीन दिवाली और दशहरे का इंतज़ार करते रहे, लेकिन पीआरसी के बकायाजात अदा नहीं किए गए, जबकि 2 साल से मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनके अहम मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज बेचैन है, क्योंकि 1/7/2018 से आज तक पीआरसी का बकाया है और डियरनेस अलाउंसेस नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर साहब का वादा था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करेंगे, वो आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ और पीआरसी देंगे बोल के बस झूठे बातें करे। दिवाली में देंगे बोले, दशहरे में देंगे बोले और आपके तेलंगाना फॉर्मेशन डे को देंगे बोले। पिछले 2 साल से पीआरसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के परमानेंट एम्प्लॉयज बेचैन है। कई लोगों ने लोन लेकर रखा हुआ है कि अगर पीआरसी आएंगे तो लोन अदा करेंगे बोल के, लेकिन पीआरसी नहीं आने से बहुत सारे जीएचएमसी के एम्प्लॉयज तकलीफ में हैं। आज जो कोई भी चैलेंजेस आते हैं या कोई टारगेट आता है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन का काम हो, चाहे जो कोई काम हो, जीएचएमसी एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा आगे बढ़ के पर पब्लिक की सर्विस करते हैं। लेकिन ये पब्लिक की सर्विस करने वालों को, ये एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने नेग्लेक्ट किया है। और पीआरसी पेंडिंग रखने का क्या वजह है? अगर आप पीआरसी नहीं दे सकते थे, आपको चाहिए था कि इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ देना चाहिए था। इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिए तो ये जीएचएमसी एम्प्लॉयज आज यहीं पर ही नहीं और कई सारे मसाइल पेंडिंग है। प्रमोशन के इश्यूज है, ट्रांसफर के इश्यूज है और अमेरिका में एक और हैदराबादी नौजवान पर जानलेवा हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक याकुतपुरे के साकिन 43 साला मुजीबुद्दीन पर फायरिंग की गई। उन्हें इलाज के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुजीब के अफराद ख़ानदान इस वाक़े को लेकर सख्ते में हैं और उन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की है कि मुजीब के इलाज के सिलसिले में अमरीकी हक्काम को तवज्जो दिलाई जाए। बताया गया है कि मुजीब कार में जा रहे थे कि उन्हें रोक कर फायरिंग की गई और ये भी कहा गया है कि डकैती की गर्ज से मुजीब को रोका गया था और उनका पर्स छीन लिया गया और फिर उनकी गाड़ी को भी छीनने की कोशिश की जा रही थी। जब उन्होंने मज़ाहमत की तो उन पर फायरिंग की गई। मुजीब को यूआईसी हाइड पार्क इमरजेंसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस फायरिंग वाक़े में मुबैना तौर पर सियाह फाम हमलावर मुलविस बताए गए हैं, जबकि मुश्तबा अफराद को तहवील में लिए जाने की भी इत्तला मिली है।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड केसेस में गैर मामूली कमी हुई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 316 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1515 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,81,730 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,73,625 बताई गई है। आज सुबह 612 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,590 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 86 नए केसेस सामने आए। CCS एलबी नगर टीम ने सरखे और डकैती की वारदात में मुलविस 4 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 25,05,000 रुपये मालियती अशिया बशमूल 2 मोटर कारें बरामद की। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 23 साला वी निखिल, 27 साला वी विनय चौधरी, 23 साला वाई उदय कुमार और 22 साला जी ब्रह्मा तेजा को हिरासत में लिया गया, जो रियासत कर्नाटक के मुतवत्तियान बताए गए हैं। मज़कूरा मुलजिमीन ने चाकू की नोक और टॉय गन बताते हुए वारदात अंजाम दी थी। Fourteenth and 15th డిసెంబర్ ఇంటర్వెనింగ్ నైట్ రోజు వనస్థలిపురంలో ఒక మన సతీష్ శ్రీకా అని కంప్లైంట్ గారు ఉంటారు. ఆయన ఇంటికి ఆయనకి గతంలో పరిచయం ఉన్న ఒక వడ్లమూడి నిఖిల్ అని, ఈయన నిఖిల్ అంటే బళ్ళారి కర్ణాటక, అక్కడ నేటివ్. ఆయనతో పాటు 3 ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 4 వచ్చారు ఆ ఇంటికి. ఆ 4 ఆ ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ మాటలో ఈ శ్రీకా సతీష్ గారికి వాళ్ళు బెదిరించి వాళ్ళకి వాళ్ళ చేతులు కాలు అంతా రోప్తో తాడుతో కట్టి ఆయన దగ్గర ఉన్న ఇండియన్ కరెన్సీ, తర్వాత కొన్ని ఫారిన్ కరెన్సీ, పాస్పోర్ట్స్, తర్వాత ఒక పోలార్ బియర్ నేల్ ఉంది, తర్వాత మొబైల్ ఫోన్, ఈ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్, తర్వాత ఈయన ఇంట్లో ఒక KTM బైక్ అండ్ ఒక క్రెటా కారు ఉంది. ఇవన్నీ తీసుకెళ్లారు. కొంతసేపు తర్వాత ఆయన ఈ సతీష్ గారు ఆయన చేసి తాడు రిలీజ్ చేసి ఆయన స్వయంగా మళ్ళా పోలీస్కి కాంటాక్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇమీడియట్లీ వనస్థలిపురం పోలీస్ వాళ్ళు స్పందించి ఆయన స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. ఇది ఎఫ్ఐఆర్ అది క్రైమ్ 1059 అండర్ సెక్షన్ 392 అది రాబరీ కేస్, 341 కన్ఫైన్మెంట్ చేయడం ఈయనకు, తర్వాత రెడ్ విత్ 34 క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్. ఈ మొత్తం ఈ దుండుగులు 4 వాళ్ళు. దాంట్లో ఈ నిఖిల్ అని, నిఖిల్కి ఈ కంప్లైంట్ సతీష్ గారికి పరిచయం ఎలా అయింది అంటే వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పరిచయం అయింది ముందుగా. సో మన కంప్లైంట్ గారు కూడా తర్వాత మీతో మాట్లాడి చెప్తారు వివరాలు కొన్ని. ఆ పరిచయంతో ఈ నిఖిల్కి ఆ రోజు ప్రొఫెసర్ గారు మన ఈ కంప్లైంట్ సతీష్ గారు దగ్గర చేశారు రాత్రి. అది తర్వాత ఈ ఆఫీస్ జరిగింది. ఈ నిఖిల్తో పాటు ఆ రోజు ఈ నేరాలో పార్టిసిపేట్ అయిన వడ్లమూడి వినయ్ చౌదరి, ఆయన కూడా చుట్టాలు నిఖిల్కి, ఆయన కూడా బళ్ళారి కర్ణాటక. తర్వాత ఏలా ఉదయ్ కుమార్ అని బళ్ళారి కర్ణాటక. తర్వాత గోగినేని బ్రహ్మతేజ, ఈయన కూడా బళ్ళారి. మొత్తం 4 కూడా బళ్ళారి. మాత్రం దాంట్లో A1 నిఖిల్ది నేర చరిత్ర ఉంది పాత. ఇక్కడ మన సైబరాబాద్లో రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కేసులో ఈయన ఇన్వాల్వ్ అయినారు. తర్వాత కర్ణాటకలో
విద్యానగర్ పోలీస్ స్టేషన్, కౌల్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్, ఈ కౌల్ బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ బళ్ళారి డిస్ట్రిక్ట్, తర్వాత విద్యానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఈ భవిష్యత్ ఈ దవన్గిరి డిస్ట్రిక్ట్ కావచ్చు. साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने बाबा तेला पर कार्रवाई करते हुए मादानापेट पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में चलाए जा रहे एक गेमिंग हाउस पर धावा किया और तकरीबन 15 अफराद को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स ने मज़कूर अफराद के कब्जे से 34,000 रुपये नकद रकम के अलावा कार्ड सेट्स व दीगर अशिया बरामद किए। बाद अज़ा मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से मादानापेट पुलिस के हवाले किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जराइम की शरह में पिछले साल की बनिस्बत 10% की कमी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पेश की सालाना रिपोर्ट। तेलंगाना के 33 अजला को हाईवे के जरिए जोड़ने के प्रोजेक्ट का 13,000 करोड़ की लागत से संगे बुनियाद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने रखा संगे बुनियाद। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील में सरगर्म। कारवान हल्के में मंजूरा शादी मुबारक चेक्स की सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तकसीम। सरखा और डकैती की वारदात में मुलविस 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। 25,05,000 रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। CCS LB नगर टीम की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।